जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और मैं पहुंच गई हूं इस वक्त तोरपा विधानसभा में। जी हां, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है ये विधानसभा और यहां पर विधायक है बीजेपी के कोचे मुंडा। जी हां, और अब सवाल ये उठता है कि दो बड़े चुनाव मैदान में हैं। पीछे खड़ी आबादी दोनों नेताओं को लेकर क्या सोचती है और इधर जो पुरुष मतदाता है उनकी क्या राय है। तो बिना समय गवाए सीधा पूछेंगे आधी आबादी से सबसे पहला सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल कैसे रहे कार्यकाल। 10 साल पहले आप देखिए भारत कहाँ था, 10 साल अभी देखिए भारत कहाँ है। आप देखिए भारत 11वें स्थान पे था, 5वें स्थान पे आ गया है। अभी और कुछ होना बाकी है। भारत बहुत डेवलप कर गया। 10 साल पहले महिलाएं निकल नहीं पाती थी, अभी देखिए महिलाएं आजादी से बाहर निकलती हैं, अपना स्वेच्छा से अपना काम करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं। चलिए, आप कह रही है महिलाएं स्वतंत्र हो गई है। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं। गरीबी को दूर किए गए हैं और जिसका राशन नहीं था उसके लिए राशन की सुविधा दी गई है और सड़क की सबके लिए सुविधा, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में सुविधा दी गई है। इसीलिए सरकार अच्छी सी तरह से मतलब जानकारी होती है। नेता तो कैसा भी हो, लेकिन महिला की मुख्य डिमांड होती है कि विकास करे और डेवलपमेंट पे बात करे। खूंटी का क्या हाल है। खूंटी पहले से बहुत सुधार किया हुआ है। अभी जैसे पहले खूंटी का जो हाल था वो अभी बहुत सुधार हो गया है। कमी कहाँ थी जिसमें सुधार हुआ है। कमी बहुत जगह में थी, शिक्षा के क्षेत्र में था, लोक क्षेत्र के में था, वो सब अभी बहुत सुधार हो गया है। देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम पता है, खूंटी में नेता कहाँ है महिलाओं को नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, महिलाओं की अपनी राय है। पुरुष मतदाता क्या सोच रहे हैं आप बताइए। जनरली देखा जा रहा है कि अभी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, तो हमारे मोदी जी है जो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। और फेमस इसलिए नहीं हुए हैं कि वो बगैर काम करते हुए फेमस हुए हैं, काम उन्होंने किए हैं, इसके लिए फेमस है। और हम लोग भी जो है उन्हीं का सपोर्ट में हैं। लोग कहते हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कहाँ है भारत की तस्वीर इस समय। भारत का छवि अभी बढ़िया है, अच्छा स्थान में है, अच्छे स्थान पर है। कालीचरण मुंडा जी कौन है। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के अभी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ तस्वीर घुमाइए, यहाँ से काफिले निकल रहे हैं, कई जनसभाएं हो रही है, तो कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेता जो है अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। चुनाव का टाइम है, अब ये सारी सरगर्मियां तो देखने के लिए मिलेगी। अर्जुन मुंडा जी कौन है। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं और खूंटी के क्या है। खूंटी लोकसभा के सांसद हैं, प्रत्याशी भी बन गए हैं दोबारा। क्या हाल है अर्जुन मुंडा जी का। देखिए अभी तो उनको जो है पिछला सेशन में केंद्रीय राज्य मंत्री दिया गया था, उनका काम लगभग हमारे इस क्षेत्र के लिए अच्छा ही रहा। लेकिन अब इस बार जो है इस चुनाव में अब क्या परिणाम निकलता है ये तो जनता ही बताएगी। कालीचरण मुंडा जी इस बार टफ फाइट में है कि नहीं भैया, थोड़ा सा की तरफ आइए। थोड़ा सा टफ फाइट में है कालीचरण मुंडा जी। पिछली बार तो 1400 का समीकरण रहा था जीत और हार का, इस बार का क्या लग रहा है। हमको लग रहा है इस बार कुछ और टफ ही रहेगा, और ज्यादा टफ रहेगा। आपको लड़ाई टक्कर की लग रही है या फिर एक तरफा नजर आ रही है। इस बार तो मेरे ख्याल से जो है कांग्रेस की जीत होगी। इसलिए जीत होगी कि पिछली बार जो है थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक भी हुआ था। चलिए, ये तो अब जो अधिकारी लोग हैं वो जानेंगे, लेकिन सांसद तो बन गए और उसके बाद फिर प्रत्याशी बन गए, तो जनता ने 5 साल सराहा अर्जुन मुंडा जी को। वो तो ठीक है, मंत्री रहते हुए उनका काम दो काम बताइए ना। खूंटी के लिए क्या किया अर्जुन मुंडा। खूंटी के लिए विशेषकर वो जो कृषि मंत्री थे और कृषि के क्षेत्र, हाँ कृषि मंत्री ही थे। कृषि मंत्री अभी दोबारा बने हैं, तो जब के रहते हुए उन्होंने अच्छा काम तो किया है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ उनको कृषि मंत्रालय भी मिला। अब सवाल ये है कि सांसद के तौर पे उन्होंने क्या किया। सांसद के तौर पर उन्होंने एकलव्य विद्यालयों का निर्माण किया और रोजगार का सृजन किया, जिससे महिलाओं को कुटीर उद्योग वगैरह। चलिए, ये जो अचानक से पिटारे खुल रहे हैं झारखंड में, कई 100 करोड़ की कई पोटलियां खुल रही है, कई तो जो ओएसडी के नौकर है उनके घर में कई 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आपको पता है 1 करोड़ में कितना जीरो होता है। जी नहीं पता ना। गरीब आदमी को पता तो तब होगा ना जब वो इतना पैसा जेब में आएगा।
ये जो भ्रष्टाचार के घोटाले जो इतना कुछ निकल कर आ रहा है झारखंड में, जनता कैसे देख रही है? ये करप्शन है, करप्शन। ये सरकार ही करप्ट है। ये अनाप शनाप पैसा निकल रहा है गरीबों का हक है, सब छिपा के रखे हुए हैं, सब निकल रहा है। गरीबों का हक है, सब छिपा के रख रखे हैं। अधिकारी अब काम भी कर रहे हैं, पोटलियां खुल रही है, राज भी खुलेंगे, लेकिन पता तो जनता को भी करना है कि वोट अगर गलत हाथों में गया तो फिर क्या होगा? विनाश होगा, गलत होगा। इस बार सोच लिया है कि वोट सही हाथों में देना है। एकदम सही हाथों में देना है। देश का विकास 10 साल में किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। 70 साल में कांग्रेस का विकास आपको नजर नहीं आया? कुछ नजर नहीं आया। क्या नजर आया? अभी देखिए जीडीपी में बहुत आगे चले गए हैं, विश्व में 5वां स्थान हो गया है। धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ रहे हैं। 5वां स्थान हो गया है। अर्जुन मुंडा जी कौन है? सांसद हैं। क्या हाल है मुंडा जी के? मुंडा जी ठीक हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। एकलव्य विद्यालय वगैरह बहुत खोले हैं जगह जगह में। बच्ची आराम से फ्री में पढ़ रही हैं और बहुत आगे। कालीचरण मुंडा जी फाइट में नजर आ रहे हैं इस बार आपको? नहीं, कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपके साथी तो बता रहे हैं बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं इस बार। तो पिछली बार तो सिर्फ 1400 का अंतर था। अरे पिछली बार थोड़ा सा जहाँ जहाँ गलत हुआ है वहाँ पर कुछ करें। वो उन्होंने बोला है कि वोटिंग में आगे पीछे का हिसाब हो गया। क्या वोटिंग के पीछे? उन्होंने कहा कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ कैसे होगा? गड़बड़ वहाँ कैसे होगा? वो सब देखते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी देखते हैं, तो गड़बड़ कैसे होगा? गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयोग तमाम चीजों पे नजर रखता है और गलतियों को पकड़ता है। खैर, संस्थाओं पर बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे हम नेताओं पर। नेताजी का क्या हाल है? नेताजी का हाल बढ़िया है। सांसद कौन है यहाँ के? अर्जुन मुंडा जी हैं। मुंडा जी क्षेत्र में आते हैं? आते हैं, बराबर आते हैं। आपसे मुलाकात हुई है? हुई है। क्या बोले हैं? बोले हैं अबर फिर इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। हाँ। फिर तो आप लोगों का समर्थन चाहिए? शायद समर्थन हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि जबानी निवेदन कर रहे थे इस बार? हाथ जोड़ के। अच्छा, चुनाव आते ही अचानक से नेताओं के हाथ क्यों जुड़ जाते हैं? जुड़ाते हैं वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए, यानी कि आपके वोट में ताकत है? ताकत किससे नहीं है? ताकत है ना, तो मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक वोट से समीकरण पलटता हुआ नजर आता है। कालीचरण मुंडा जी का क्या हाल है? उसका तो हाल लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में नहीं है, टक्कर से बाहर है। वो बाहर है। आपके सांसद जी के कोई 2 काम बताइए जल्दी से। आप बड़े खुश है सांसद जी से, क्या किया सांसद जी ने? विद्यालय खोले हैं, बहुत काम किए हैं। अच्छा, जगह जगह। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। राहुल जी को जानते हैं? जानते हैं, कौन है? वो विपक्ष के ही है, पहले अध्यक्ष थे। अभी तो प्रार्थी बने हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये चंपई सोरेन। इससे पहले कौन थे? हेमंत सोरेन। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। सांसद कौन है? कहाँ के? खुटी के। खूटी अर्जुन मुंडा है। और विपक्ष में कौन है लड़ाई में? कालीचरण मुंडा। चलो, आप इनके लिए तो तालियां बजा दो। कम से कम नॉलेज तो है, लीडर्स के बारे में जानते हैं। फिर तो अब सवाल पूछना बनता है आपसे। पूछिए। चलिए पूछ लेते हैं, फटाफट बता दीजिए सांसद के 2 काम क्या है? सांसद के एक हमारे तोरपा में खोले हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र, ये सामने हम लोग तोरपा प्रखंड में। बाकी बात कहाँ कहाँ किए हुए वो तो नहीं मालूम है। कि मेरे क्षेत्र में देखता हूँ कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं। शिक्षा को लेकर बात करेंगे। कहते पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इंडिया बढ़ेगा उसके लिए केंद्र देखेगा। सांसद ने देखा अपना क्षेत्र? सांसद घूमता देखता है अपना, लेकिन जो चीज हमारा प्रखंड किए हैं उसको मैं जानता हूँ कि मैं आंखों देखा है यहाँ पर है। और कम से कम 12 राज्य से यहाँ के किसान यहाँ पर आए थे और सब किसान को मुफ्त सामान भी दिए हैं। और 4 दिन का ईद था, प्रोग्राम था, अच्छा से बहुत दूर दूर से वैज्ञानिक लोग आए थे और सब चीज करवाए थे। कालीचरण मुंडा जी फाइट में है क्या? जी फाइट में है, इसमें बुरा नहीं कर सकते हैं। फाइट दोनों के बराबर में है। कभी भी 19-20 किसी को हो सकता है। कभी भी 19-20 हो सकता है। हाँ, ये नहीं कर सकता है कोई कि हम ही जीत रहे हैं। 19-20 दोनों का रहेगा। अच्छा, बात बताइए, एक लंबी फेरिस्त बनती है वादों की, उसे कहते हैं आसान भाषा में घोषणा पत्र। जनता तो वादे बोलती है ना कि जो नेता करते हैं। हाँ। पिछली बार जो वादे किए थे 19 में पूरे हुए कुछ? कि मोदी के? हाँ, मोदी बहुत पूरे हुए हैं। जैसे अपना राष्ट्र वाला मुद्दा रखे थे, राम मंदिर, 370 धारा हटाना, 3 तलाक हटाना, 3 तलाक का कानून बनाना। हाँ, ये सब मुद्दा जो उनके थे वो सब हटाए हैं, किए हैं। अच्छा, जनता कह रही है राशन देकर जनता को ही निकम्मा बना दिया। जनता कह रही है कि जनता को राशन देके निकम्मा बना दिया। राशन देके क्या वाकई में सरकार ने निकम्मा बना दिया लोगों को? नहीं, गलत बात है। वो एक सहयोग और उनका जीने का एक उनका अधिकार है,
गरीबों को अनाज पाना वो काम किए हैं। तो गरीबों के राशन को देने से आखिर किसके पेट में दर्द है? जिनको नहीं मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है? जो मैंने राशन पाने के योग्य नहीं है और तो राशन पाने के योग्य नहीं है, वो अपने आप में सक्षम होंगे। हाँ वही चीज है कि वो योग्य नहीं है। और छोड़िए, टीवी देखते हैं? जी हाँ, देखते हैं। आप देख रहे हैं आजकल नेता बड़े आपस में वार और पलटवार करते हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, राशन भी उसमें से एक बड़ा मुद्दा है। जी, तो वही चीज है, गरीबों का जो अधिकार है उनको दे रहे हैं और उन्हें उनका अधिकार है। चलिए ठीक, गरीबों का अधिकार है, उनको अधिकार दे रहे हैं। आप लोगों का अधिकार आपको मिला है? मिला है जी, मिला है। जैसे क्या? बहुत ऐसा है, ये आयुष्मान योजना में भी फायदा मिला है। बना आपका कार्ड? जी बना है। इस्तेमाल हुआ? जी हुआ है। चलिए बढ़िया, मतलब योजना का लाभ पहुंच गया है। भैया आगे आइए। एक बात है, कहते हैं पानी मिलेगा तभी तो प्यास बुझेगी, और आजकल सरकार कह रही है हर घर जल योजना, नल और जल दोनों पहुंच रहे हैं। आप तो टाउन में हैं, जो गांव, आप देहात में हैं। गांव का नाम बताइए फटाफट। बास्की। पहले पानी आता था या अभी नल की जल की व्यवस्था? नहीं आता था, अभी आ रहा है। कितने महीने हुए हैं? अभी हो रहा है करीब वही 3 महीना करीब। तो टंकी लगी हुई है, वहाँ से भर रहे हैं या घर पर नल आ गया है? घर पे नल आ गया है। तो 10 साल में कुछ बड़ा चेंज? चेंज नहीं बुढ़ा है, अभी खाली यही पानी का भी व्यवस्था हुआ है, टंकियों की लग गया है। राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र सरकार? केंद्र सरकार तो अभी देखिए अभी क्या करेगी वो मालूम नहीं, मगर अभी तो इधर उधर हो गया था, इसलिए मैं। इसका प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो फ्री गरीब को राशन दे रहे हैं, बिजली का सुविधा कर रहे हैं, हर जगह रोड वोड का पूरा व्यवस्था कर दे रहे हैं, सभी चीज बहुत अच्छा काम। चंपई जी के नेतृत्व में झारखंड की सरकार कैसा काम कर रही है? उसका तो नहीं जानेंगे अभी तक। लेकिन अभी आपने कहा ना राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, तो मैंने तो सवाल आपसे पूछा था। चंपई सोरेन के बारे में बोल रहे हैं, अभी नया है तो उसको वो कुछ नहीं किया। हेमंत जी जो किए उसको सराहेंगे कामों को? उनका भी हमको मालूम नहीं अभी तक। केंद्र का जानते हैं आप, मोदी जी का? उनका तो जानते हैं, वो तो पैसा दिए हैं डायरेक्ट खाता गरीब का, किसान में आया है। आप किसान हैं? हम किसान भी हैं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आया है। आपको मिला है पैसा? मिला है, कितनी बार? पहले बहुत बार मिला था, 2-2 हजार रुपया। अभी फिलहाल से बंद हो गया। कितने महीने से बंद हो गया? हो गया करीबन 6-7-8 महीना। 6 से 8 महीना हो चुका है कि डायरेक्ट पैसा आना बंद हो गया। और लगभग कितने सालों तक मिला? पहले 3-4 साल मिला था। चलिए आप आगे आइए दादा। राहुल गांधी जी आप झारखंड में हैं और विजिट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आकर विजिट करके जा चुके हैं। राहुल गांधी का झारखंड आना कितना असरदार? असरदार तो देखिए, नेता लोग तो अभी आपस में, हम लोग चुनाव का समय है, आ रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने जो काम किया है आज से 10 साल पूर्व 2014 से पहले का यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति था, रात ये हो या दिन हो, यहाँ माने नक्सली उग्रवाद बहुत ज़्यादा हावी था, समझे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, अभी जाइए आप 12 बजे रात को कहीं भी निकलिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई तरह का समस्या अभी नहीं है, खतरा नहीं है। और राज्य सरकार? राज्य सरकार तो देखिए रहे हैं, हर 6 महीना में घोटाला हो रहा है। और क्या बोले, अभी आज इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? जनता क्या सोच रही है इतना पैसे को लेकर? जनता तो ही जान रही है कि सब तो हम लोग का गरीब जनता का पैसा कोई लोग खा रहे हैं। 6 महीना नहीं होता है, देखिए कितना नोट का पहाड़ मिल रहा है। तो उसमें से देखा जाए तो पैसा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो विकास हो जाए। कुछ एकदम होता, जन कल्याण का काम में आता है। ईडी देखिए मोदी जी को आरोप लगाते हैं कि वो धरुआ रहे हैं, तो आपने उस पैसा को क्यों बैंक में नहीं रखा है? हम लोग बैंक जाते हैं तो वहाँ पैसा के लिए निकासी करते हैं, तो बैंक वाला बोलता है कि अभी कैश नहीं है, और उतना गड्डी पैसा वो लोग अपने घर में रख रहे हैं। तो ये सब चीज है। झारखंड में भ्रष्टाचार वाकई में है? जी हाँ, वाकई में भ्रष्टाचार है झारखंड में, बहुत ही भ्रष्टाचार है। आए दिन देखने को मिल रहा है कि मैंने कैसे कैसे नेता के पास में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार तो भरपूर है यहाँ पे झारखंड में। फिर भी रोजगार जो नहीं है, शिक्षा नहीं है, परेशान है आप लोग, और एक तरफ नोटों का भंडार मिल रहा है। और हर 6 महीने में झारखंड में ऐसा क्यों मिलता है? वही तो विडम्बना है कि झारखंड प्रदेश का, कि ऐसे ऐसे नेता हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता त्रस्त है। जनता तो त्रस्त है, और जनता सवाल पूछती है नेता से कि नेताजी कब बताओगे हमारा विकास कब होगा? मोदी जी से भी पूछ रही है जनता 10 साल में क्या किया, आप बताइए।
किसके बारे में बतलाएं? प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री जो है, हमारा जो भारत देश है एक महान लोकतंत्र देश है, और महान लोकतंत्र देश के लिए एक महान व्यक्ति चाहिए जो अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को समझ सके। और ये जो देश है इसको एक ग्रेट लीडर चाहिए, और वो ग्रेट लीडर मोदी जी है। तो आपके लिए प्रधानमंत्री एक ग्रेट लीडर है। राहुल गांधी जी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, राहुल गांधी भी अपने जगह में ठीक है, उनका अपना विचार है, और वो अपने तरीके से देश को कैसे चला। भारत जोड़ो यात्रा करके गए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, असर हुआ यात्रा का? नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो वो बेकार का समय वो अपना गंवा दिए। तो इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का कोई विशेष लाभ नहीं है हमारे देश। मोदी जी 10 साल में आम जनता के लिए क्या किए हैं? देखिए, मोदी जी 10 साल में आम जनता के लिए जो किए, हमको लगता है अभी तक किसी भी पार्टी के नेता ने ऐसा नहीं किया था। जैसे सबसे पहले तो एक कश्मीर मुद्दा था। कश्मीर मुद्दा में हमारा जैसे वहाँ के लोग वहाँ इंडिया का एक पार्ट होकर भी वहाँ के लोग, कहने का मतलब कुछ अलग राज्य से जाकर वहाँ लोग रह नहीं सकते थे, वहाँ मैरिज नहीं कर सकते थे, वहाँ के लोगों को बाहर सर्विस नहीं मिलती थी। तो 370 हटने से वहाँ आतंकवादी गतिविधि जो है वो कम हुआ। दूसरी बात है, एक जो राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, सबके पास एक मुद्दा था कि राम मंदिर को कैसे हम कभी कांग्रेस बोलती थी कि राम मंदिर, इस बार राम मंदिर बनाएंगे, कभी वो बोलता था राम मंदिर बनाएंगे। और एक बहुत अच्छा उनके पास एक पॉइंट था, है ना, पॉइंट था, और सभी को उलझन में रखा था। हिंदू को भी उलझन में रखा था, मुस्लिम को भी उलझन में रखा था, और वो लोग अपना जो पॉलिटिकल लाभ ले रहे हैं। उलझन का समाधान आपको किसने दिया? उलझन का पूरा समाधान मोदी जी ने दिया, और क्या है। 11 करोड़ का पानी टंकी बनाया, उसमें 4 पंचायत। फिर यहाँ से आप 3 किलोमीटर जाइए, वहाँ भी उन्होंने 11 करोड़ का टंकी बनाया। अभी मरचा, उलिकेर, इस सब पंचायत में पानी मिल रहा है। अब इससे पहले 14 साल पहले को पार्टी को खोजिए, एगो सिवाय उनका सिवाय कोई नहीं मिलते थे। माने उनका उत्तराधिकारी थे करिया जी, उसके सिवाय कोई पार्टी को नहीं मिलता। मतलब मुंडा जी ने ग्राउंड पे आपको वो काम करके दिए हैं? मुंडा जी वो जो बोले कि हर घर नल, वो उन्होंने दिया। भले सौभाग्य की बात का तोरपा में टंकी बनल है, पानी पहले मिलता था, अभी नल तो है, जल नहीं। लेकिन उनका भी उन्होंने एक अलग से कुआं बनवाने कर दिया, काम भी। नल तो है पर जल नहीं है, तो जल की व्यवस्था अभी भी नहीं है? अभी भी माने मुश्किल से मेन रोड में ये आसपास 2 बाल्टीन मिलता है। तो आपको जो बोले ना कि भ्रष्टाचार का भेंट यहाँ भी पड़ गया। ऐसा जगह कुआं पहले बना जहाँ पानी नहीं है। तो गलती किसकी, राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की? इसमें तो गलती राज्य सरकार की है, इंजीनियर तो उनका है। और इंजीनियर कैसे जांच किए, कैसे पानी निकाले, वो तो केंद्र की नहीं है। केंद्र तो योजना दिए। कानून व्यवस्था कैसी है राज्य सरकार? राज्य सरकार की कानून व्यवस्था 19 से पहले जो था, और उससे पहले समझिए 14 में हम लोग को अभी 6 बज रहा है। इस टाउन में टोरपा में हम लोग 6 बजता कि नहीं शटर गिर जाता। शटर गिर जाता है, इतना डर है? इतना डर था। लेकिन जब से रघुवर जी आए, मोदी जी आए, उस टाइम से हम लोग को डर भी। आप 12 बजे रात को भी स्कूटी में आप। और अभी क्या हाल है चंपई जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था? चंपई जी का नेतृत्व में तो बोल रहे हैं कानून व्यवस्था फिर वही हो रहा है, शुरू हो गया है। अब अभी टाउन में तो नहीं, अगल बगल गांव में जाइए, शुरू हो गया है। अच्छा भैया, क्या हाल है यहाँ का, क्षेत्र का, खूंटी का? खूंटी का हाल ठीक है। तोरपा के विधायक कौन है? कोचे मुंडा। आते विधायक जी? जी आते हैं कभी जी। विधायक जी ने कुछ काम किए क्षेत्र में? काम तो बहुत सारा किए हैं। और आपके मुंडा जी ने? वो भी किए हैं। और कालीचरण मुंडा जी का क्या हाल है? उनका तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतना जानकारी नहीं है हमें। इतना जानकारी नहीं है। कालीचरण मुंडा कौन है, इतना जानते हैं? जी नहीं, प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्या दिए देश को 10 साल में? बहुत कुछ दिए, जैसे महिलाओं लोग को भी आरक्षण दिए, गैस दिए, आवास दिए, बहुत कुछ ऐसा है। आपको आपके घर में आया कोई गैस सिलेंडर? आया है, गैस चूल्हा भी आया है, आवास भी आया है। सरकार के राशन का फायदा लेते हैं। तो सही जानकारी दीजिए कि इस बार 2024 में खूंटी का क्या हाल होगा? खूंटी का हाल सही जा रहा है, यानी बीजेपी का जीत होगा। मुंडा जी फाइट
टाइट कर रहे हैं या फिर फाइट जो है बहुत टक्कर की नजर आ रही नहीं, टक्कर की तो नज़र है, मगर जीत तो हमारी है, मतलब मुंडा जी की है। है? हमारी जीत है। नेता वेता तो नहीं है? नेता भी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो थोड़ा बहुत नेता क्या होता है? या तो नेता होता है या तो नेता नहीं होता है। जी होते हैं। चलिए ठीक है, इनका थोड़ा बहुत का समीकरण होगा यहाँ पर। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं और समझते हैं जनता से कि यहाँ का समीकरण क्या है, खूंटी का हाल क्या है। दो नेता चुनावी मैदान में हैं और टक्कर की लड़ाई नजर आ रही है या फिर एक तरफा लड़ाई है। तो चलिए, जो लोगों से क्योंकि लगातार मैं बात कर रही हूँ, एक बार फिर से उनके पास आ जाती हूँ। अभी कई सारे मामले निकल कर आ रहे हैं और वो मामले हैं भ्रष्टाचार से जुड़े मामले। अभी हाल ही में एक मंत्री के ओएसडी के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए मिला है और चुनावों का वक्त है। जनता इसे कैसे देख रही है? ये तो जनता इसे बहुत गलत नज़र से देख रही है, क्या कि वो 5,000 का माने वाला नौकर 5,000 टी शर्ट पहन रहा है और उसके पास उतना पैसा कैसे आ रहा है? तो ये तो आलिम में क्या पैसा होगा और किसी की तो हो नहीं सकता होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे जैसे पिटारे खुलते हैं वैसे वैसे इतने करोड़ रुपए निकल कर आते हैं, आप लोग आम जनता है, आपके मन में भी तो कोई सवाल आता होगा? देखिए, ये तो अब उनका क्या क्या बिजनेस है, ये तो हम लोग देहात के लोग हैं, हम लोग को उतना पता नहीं है। अब उनके बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बता। अच्छा, कोई बात नहीं, आप विस्तार से नहीं बता पाएंगे। क्या ये अलाउड है कि आप इतना करोड़ रुपए घर में रख सकते हैं? आप लोग तो आम लोग हैं, आप लोग तो बैंक में पैसे जमा कराते होंगे, क्या ऐसा अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं है, एकदम अलाउड नहीं है। देखिए, ये राज्य में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लोग 100 रुपया कमाने के लिए आज दिन भर आइसक्रीम बेच रहे हैं, तब भी 100 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। ठेला में लोग दिन भर काम कर रहे हैं, फिर भी 500 रुपया कमा नहीं पा रहे हैं। और इतना पैसा एक जगह मिलना हमारे राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कोई पैसा के लिए 2-2 रुपया के लिए छछन रहा है और किसी के यहाँ करोड़ रुपया मिल रहा है। तो हम राज्य सरकार से और राज्य सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर ये पैसा आप लोग इतना लाते कहाँ से हैं? ये पैसा कहाँ से आता है? एक करप्शन का उदाहरण है, सीधी बात है। एक करप्शन किस हद तक है, इसका एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है, इतना रुपया एक जगह पकड़ाना, ये बहुत बड़ा करप्शन का चार्ज। देखिए, हम लोग को शुरू में सोचे कि हम लोग बिहार से अलग हुए, आप झारखंड भ्रष्टाचार से दूर हो गया, लेकिन यहाँ के नेता लोग ऐसा कर रहे हैं कि हर 6 महीना में 300 करोड़ तो 40 करोड़ तो कितना, वो भी एक गो कौन तो पीए का कर्मचारी माने नौकर, उसके घर से इतना 35 करोड़ मिलना, ये सारा सब भ्रष्टाचार है। ये आपको हम तो सीधे कहेंगे कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हुए। झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये सब पैसा करप्शन का पैसा है। ये तो ये जनता का पैसा है? जी, जनता का पैसा है। नौकर को उसको यूज किया गया है, ये आलमगीर आलम का ही पैसा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो चलिए खैर ईडी तय करेगी कि किसका पैसा है या किसका नहीं। आम जनता से बस यही सवाल है कि इतने करोड़ रुपए की अगर बात की जाए, पलंग पर जो है इतना करोड़ रुपए देखा गया, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, उसको देखने के बाद पहला सवाल जनता के मन में क्या है? लगता है कि हमारा ही पैसा जो है वो लोग बिछौना में सो रहे हैं, यही महसूस हुआ। ये हम लोगों का छीना हुआ पैसा, डकैती किया हुआ पैसा वो लोग रख लिए। ये हर 6 महीने में इतना पिटारा खुलता है और अचानक से इतना पैसा आता है और आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, आप लोग कहते हैं सड़क नहीं निर्माण हुआ है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? ये पैसा करप्शन का है, ये पैसा नेताओं का है जो कि गलत ढंग से वो कमाया है और जिसके कारण जो है अपने नौकरों को जो है। इतना पैसा घर में रखना अलाउड है? बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है और नहीं रखना चाहिए, और रखे हैं तो ये सब सरकार उसको सीज करे। चलिए, पब्लिक है, सब जानती है, ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से ये कार्यक्रम कर रही हूँ। पब्लिक का रुझान जान रही हूँ कि चुनावों को लेकर पब्लिक का क्या कहना है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जैसे जैसे पोटलियाँ खुल रही है, पिटारे खुल रहे हैं, गड्डिया दर गड्डिया जो है नजर आ रही है, पलंग जो है पूरा पैसों से बिछा हुआ है, तो यही आम जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारे पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।